मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2011 और 2012 में जो हमारा टेस्ट सीजन चल रहा था, जो खराब एकदम बदतर टेस्ट परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने उस दौरान दी थी। हम बहुत छोटे थे, स्कूल से आते थे और सामने वाली टीम 400 500 रन लगाए पड़ी थी और इंडियन टीम जो है 150 पे ऑल आउट, 200 पे ऑल आउट, ना कोई सेंचुरी ना कोई 50। 4-0 हम इंग्लैंड में हारे, 4-0 उसके बाद जाकर के ऑस्ट्रेलिया में हारे। और उसके बाद जब हम एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहे थे, इंग्लैंड की टीम सर एलिस्टर कुक की कप्तानी में आती है और हमको हमारे घर में टेस्ट सीरीज हरा करके जाती है। 2012 का वो दौर था और उसके बाद लगातार 12 साल घर पे डोमिनेट करने के बाद 2024 में न्यूजीलैंड की टीम आती है और हमें फर्स्ट टाइम हमारे 90-93 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में व्हाइट वॉश करके जाती है। अब देखो, स्कोर कार्ड आप सभी को मालूम ही है, बहुत ज्यादा शोर भी मचा हुआ है। कोई स्टार प्लेयर्स को ब्लेम कर रहा है, कोई बॉलर्स को ब्लेम कर रहा है, कोई बीसीसीआई को ब्लेम कर रहा है, कोई गौतम गंभीर को ब्लेम कर रहा है। बट क्या किसी एक सेक्ट पे या फिर किसी एक इंडिविजुअल पे आप पूरा का पूरा ब्लेम डाल सकते हो? नहीं। अगर आप लंबे टाइम से क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो ना, इंडियन क्रिकेट को, खास करके टेस्ट क्रिकेट को, तो आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि दिस वाज ऑलरेडी ऑन द कार्ड्स। देखो, आप एक सीरीज हार सकते हो, ठीक है, जैसे रोहित शर्मा ने बोला कि यार हो जाता है, 12 साल में एक बार अलाउड है। आप आए, आपने कुछ टॉस वगैरह हार गए, कुछ स्टार प्लेयर आपके इंजर्ड हो गए, सामने से कोई एक बहुत ही बढ़िया इनिंग खेल गया, जैसे ओली पोप ने खेली थी इंग्लैंड सीरीज में पहले टेस्ट मैच में, उस टाइप से आप एक टेस्ट मैच हार जाओ, दैट कैन बी फॉरगिवन, वो एक चीज अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से आप घर पर 3-0 व्हाइट वॉश हुए हो, 93 साल में पहली बार आप अपने घर में व्हाइट वॉश हुए हो, और वो भी तब जब आपके इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर आपकी टीम में खेल रहे हैं, बी इट विराट कोहली, बी इट रोहित शर्मा, बी इट रविचंद्रन अश्विन, बी इट रविंद्र जाडेजा, बी इट जसप्रीत बुमराह, आप आकर के व्हाइट वॉश हुए हो। और उसके साथ व्हाइट वॉश करने वाली टीम कौन सी है? कोई वो 2001-2002 वाली ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं है ये। दिस इज अ न्यूजीलैंड टीम, अ कंपैरेटिवली यंग न्यूजीलैंड टीम, जिसमें ना केन विलियमसन है, ना ट्रेंट बोल्ट है। तीसरे टेस्ट मैच में तो टीम साउदी भी नहीं थे, जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस पिछले मैच में दी, मिचेल सैंटनर वो भी नहीं थे। तो ऐसी टीम से जब आप हारोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने मिस्टेक कहां पर की है। और इस सीरीज में देखो, जहां पूरा नॉइज मचा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है, जर्नलिस्ट खामखा चिल्ला रहे हैं, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि अब आपकी जो टेस्ट क्रिकेट है वो किस तरफ जा रही है। देखो, इस सीरीज में आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो पूरी तरीके से हॉरिबल रही है, हॉरिबल डिसीजन मेकिंग है। और यहां पर आपको कैप्टन और कोच, यानी कि जो आपका सपोर्ट स्टाफ है, उसको पूरा ब्लेम यहां पर लेना पड़ेगा। पहला टेस्ट मैच जो बेंगलुरु में हुआ था, गीली पिच पर आपने पहले बल्लेबाजी कर ली, वहां आप निपटा दिए गए। उसके बाद आपने रैंक टर्नर मांगा दोनों मैचों में। सेकेंड टेस्ट मैच में तो कंपैरेटिवली विकेट बेहतर थी, लेकिन जो मुंबई में आपने विकेट बनवाई है, आपने अपने ही लिए गड्ढा खोदा था। और जिसको भी लगता है कि इंडियन टीम स्पिनिंग ट्रैक पे इस समय बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है सामने वाले टीम से, उसका दिमाग आउट है, वो इंडियन सपोर्ट स्टाफ में रहने के लायक नहीं है जिसने भी ये चीज बोली थी। क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त आपकी स्पिन प्लेइंग एबिलिटी इज ऑन द डिक्लाइन एंड द वर्ल्ड नोज कि अगर आप स्पिन ट्रैक बनाते हो तो आप सामने वाली टीम को गेम में लेकर के आते हो। लास्ट ईयर बीजीटी में इंदौर टेस्ट मैच आपको याद ही होगा कि क्या हुआ था। सो जिसने भी ये चीज बोली है, सबसे पहले तो उसको सैक करो, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे कोई भी हो जिसने भी रैंक टर्नर बनवाया है। और गौतम गंभीर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेकंड टेस्ट मैच के बाद, वो क्या बोलते हैं कि हमारे जो बंदे हैं उनकी स्पिन प्लेइंग एबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट हो रहा है इसलिए ऐसा हो जाता है। तो भाई इसीलिए तो जब बोला गया था कि स्पेसिफिक प्लेयर स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए तैयार करो, तब आप गुस्सा हो गए थे। आप बोल रहे थे कि नहीं, जो अगर आप अच्छे प्लेयर हो तो आप तीनों फॉर्मेट खेलो। देखो, आज के डे एंड एज में आपको स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए स्पेसिफिक प्लेयर्स चाहिए और स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए भी स्पेसिफिक प्लेयर चाहिए। और ये जो लेफ्ट एंड राइट हैंड वाला कॉम्बिनेशन शुरू हुआ है, ये जो नौटंकी शुरू हुई है जब से नई मैनेजमेंट आई है, ये T20 क्रिकेट में तो देखो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, बट टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद
सिराज जो है आप नाइट वॉचमैन बना करके आ रहे हैं। सरफराज खान 150 मारने के बाद अगले टेस्ट मैच में नंबर 7 नंबर 8 पर बैटिंग कर रहा है। ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में हर प्लेयर अपनी पोजीशन पे कंफर्टेबल होता है, हर प्लेयर का कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, हर प्लेयर अपने अपने टेक्निक के हिसाब से बल्लेबाजी करता है। इसीलिए जो ओपन करता है आप उसको ओपन करवाओ, जो 4 खेलता है वो 4 खेले, जो 5 खेलता है 5 खेले, जो 6 खेलता है वो 6 खेले। बट नहीं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाली नौटंकी T20 क्रिकेट की आप टेस्ट क्रिकेट में लेकर के आ गए। ये सारी चीजें छोटी छोटी हैं, इनकॉन्सिक्वेंशियल लगती हैं, बट ये होती नहीं है इनकॉन्सिक्वेंशियल। दुनिया की कोई भी टीम इस समय इतना हटकर चीजें करने को नहीं सोचती। एंड जब गौतम गंभीर हेड कोच बने थे, हमने पॉडकास्ट पर भी बात की थी कि देखिए एक आईपीएल मेंटोर को विदाउट एनी कोचिंग एक्सपीरियंस आप ऑल फॉर्मेट कोच बना रहे हो, आसान नहीं होने वाला है गौतम गंभीर के लिए। उसके बाद रायन टेंडुलकर, अभिषेक नायर, ये आईपीएल में इन्होंने अच्छा काम किया होगा, बट वर दे रेडी टू बिकम द असिस्टेंट कोचेज ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम एंड दैट टू टेस्ट टीम? आई हैव सीरियसली माई डाउट्स। और जिस तरीके से मैनेजमेंट अभी तक चल रही है, ये आसानी से खत्म होता लग नहीं रहा है। यहाँ पे आप 3-0 श्रीलंका में ओडीआईज हारे, अब आप घर पे 3-0 पहली बार हार गए हो। मतलब इस हार को हटाने के लिए मुझे कोई भी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ट्रेड करनी पड़े, आई विल नॉट हेजिटेट टू डू दैट। और हर वर्ल्ड कप के बाद जब भी हम वर्ल्ड कप जीतते हैं हमारा यही सियापा शुरू हो जाता है। 2011 में जब हम वर्ल्ड कप जीते थे उसके बाद 4-0 हमने हारना शुरू कर दिया। अब ये 24 वाला हम जीतते हैं, इसके बाद भी सेम चीज़ यहाँ पर शुरू हो गई है। और आपको अब थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये जो WTC है, मैं कई बार WTC को क्रिटिसाइज कर चुका हूँ कि ये जो WTC शुरू हुई है ना, इसने इंडियन क्रिकेट और वर्ल्ड क्रिकेट का भला करने की जगह उल्टा बुरा किया है। क्योंकि देखो होता क्या है, आप ट्रांजिशन के दौर में जाते थे पहले टेस्ट क्रिकेट में, आप ट्रांजिशन में गए, नो बिग डील, बड़े प्लेयर बाहर जा रहे हैं एक एक करके, नए प्लेयर अंदर आ रहे हैं, धीरे धीरे आप टीम अपनी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। फिर एक टाइम पे कप्तानी ट्रांसफॉर्म हुई और टीम आपकी एक साल के करीब स्ट्रगल रहा और फिर आप वापस अपनी पटरी पर आ गए। अब क्या हो रहा है, ट्रांजिशन में देर लग रही है। अब देखो आप तकरीबन 38 साल के रोहित शर्मा को आपने कप्तान बना करके रखा हुआ है। आइडियली क्या होना चाहिए था, आप T20 वर्ल्ड कप जीते, ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल खेले, एक WTC का फाइनल खेले, आपने कई जगह कप्तानी की। अब आपको कहना चाहिए था कि देखिए नाउ आई एम टेकिंग अ स्टेप बैक, मैं एज अ प्लेयर अभी कंटिन्यू करना चाहता हूं, बट क्योंकि 5 टेस्ट मैच घर पे होने हैं तो आप एक नई लीडरशिप तैयार करो। मैं हूं सपोर्ट के लिए, अभी मैं टीम के साथ हूं, इस WTC के साइकिल में मैं टीम के साथ हूं। तो आप वहां पर बुमराह को कैप्टन बना सकते थे, 5 टेस्ट मैच उनको घर पर मिलते, फिर ऑस्ट्रेलिया जाते, फ्रेश कप्तान, फ्रेश सोच, और रोहित शर्मा को भी मेंटली प्रिपेयर होकर के अपनी बैटिंग पे जो उनका लास्ट जो भी समय चल रहा है उसको एंजॉय करने का मौका मिलता। बट बिकॉज यू हैव दैट डैम WTC कमिंग अप, ICC फाइनल है, हमें ICC फाइनल खेलना है, हम कप्तान नहीं चेंज कर सकते, इस समय नहीं कर सकते, उस समय नहीं कर सकते, ये परेशानी आपके सामने खड़ी हुई। और यही सेम चीज़ 2023 की WTC फाइनल से पहले हुई थी, जब आप रहाणे की तरफ चले गए थे कि भाई एक IPL उनका अच्छा गया 23 वाला, चल भाई रहाणे तू आ जा। यही आप ट्रांजिशन में देरी करते रहे। जो ट्रांजिशन 2021 के साउथ अफ्रीका टूर के बाद शुरू होना था वो शुरू हो नहीं पाया। शुभमन गिल को जब BGT में नंबर 5 पर खिलाने का मौका था, आप सूर्य कुमार यादव की तरफ चले गए। सेम चीज़ आपने चेतेश्वर पुजारा को बांग्लादेश टूर पर वापस बुला करके की 2022 में। जब अगर आप उनसे आगे चले गए थे तो आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए था, और आप उनको वापस लेकर के आए। फिर वो 3 मैच में फ्लॉप हुए, फिर आपने उनको बाहर किया, फिर शुभमन गिल को 3 खिलाना शुरू किया। तो न नए प्लेयर को सेटल होने का टाइम मिल रहा है, पुराने प्लेयर को भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। और बॉलिंग में आप देख लो, बुमराह सिराज के बाद और शमी इंजर्ड हुए, आपकी फास्ट बॉलिंग ही अब खत्म लग रही है। आकाशदीप अच्छा कर रहे हैं, बट उनका ओवरसीज में अभी तक उन्होंने एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। अब आप वहां पर नीतीश रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा जिन्होंने 1 मैच खेला है, हर्षित राणा, इतने सारे प्लेयर को BGT में डेब्यू कराने लिए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने सही समय पर ट्रांजिशन नहीं किया। पुरानी मैनेजमेंट की भी ये गलती रही, इस मैनेजमेंट ने भी उसको कंटिन्यू कर रखा है। सो BGT में क्या होगा, देखो हो सकता है आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलो, जीतो, कंपैरेटिवली बैटिंग वहां पर इजी रहेगी, बट फर्स्ट टेस्ट आपका पर्थ में है, सेकंड आपका डे नाइट टेस्ट है, और इस जो सीरीज में लोअर ऑर्डर के रन आए नहीं। होता क्या था, टॉप ऑर्डर तो आपका 4 साल से गड्ढा है। अगर कोई और टीम होती तो सीरियसली अपने स्टार प्लेयर्स को वहां पर रिमूव करने के लिए कंसिडर करती। इवन पाकिस्तान ने बाबर आजम को भगा दिया, बट हम ऐसा कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द स्टार पावर एंड बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, कि आपकी 20-25 की भी
एवरेज लेकर के आप खेले पड़े हो, दैट इज डिफरेंट। लोअर ऑर्डर हमेशा आपको बचा लेता था। जडेजा, अश्विन सेंचुरी मारे दे रहा है, वॉशिंगटन सुंदर कभी आके बचाए ले रहा है ब्रिस्बेन में, या अक्षर पटेल ने कई बार आपके लिए बल्लेबाजी कर करके बचाया, लॉर्ड्स में आपको शमी और बुमराह ने बचाया। सो उससे आपकी जो खराब फॉर्म थी आपके स्टार प्लेयरों की, बीट विराट कोहली, बीट रोहित शर्मा, एक समय पर पुजारा रहाणे, उनके ऊपर बहुत लंबे समय तक पर्दा पड़ा रहा। बट इस सीरीज में लोअर ऑर्डर की परफॉर्मेंस नहीं आई एंड 3-0 रिजल्ट हमारे सामने है। So this was already on the cards, just that we ran out of luck, we ran out of lower order runs and the management was horrendous, इसीलिए हमारी ये कंडीशन हुई है। सो आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। आई नो हमने बोला था कि आईपीएल की ऑक्शन स्ट्रेटजी की सीरीज स्टार्ट करेंगे, बट दिस इज़ अ वेरी डार्क डे इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। इससे खराब परफॉर्मेंस इंडियन क्रिकेट ने कभी नहीं देखी। आप घर पे 3-0 वाइट वॉश हुए हो। 2 मैचों की सीरीज होती तो आई कुड हैव स्टिल गेट पास्ट इट, बट 3-0 is a lot harder to swallow than it was. So let's see कि आगे जाते हुए टीम की क्या स्ट्रेटजी होती है। If I was the BCCI, I would ask Rohit Sharma to kindly step down at least from the test captaincy. I would hand it over to Bumrah. I would make Rishabh Pant the new vice captain. And if situation arises आगे जाते हुए, क्योंकि बुमराह फास्ट बॉलर है, तो ऋषभ पंत को मैं कैप्टनसी हैंड ओवर कर दूंगा इंग्लैंड टूर के बाद। बट राइट नाउ I don't see this happening, but this is the need of the hour. You cannot continue like this. This was always on the cards and it could still get a lot worse. So आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, बिकॉज IPL 2025 की अपडेट्स बहुत ही जल्द आने वाली है। Stay tuned and I will see you soon in the next video.